विजया एकादशी व्रत मानसिक ताप दूर करने एवं सात्विकता बनाए रखने के लिए। इसका महात्म्य। इस एकादशी व्रत के दिन ही भगवान श्री राम लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे और इस व्रत को षोडशोपचार विधि से शिव पूजन करके ही समुद्र पर पुल बांधने में सफल हुए थे। इस व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की थी। जो मनुष्य इस व्रत का पूर्ण श्रद्धा पूर्वक नियम से पालन करता है, उसकी सर्वत्र सदा ही विजय होती है। उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं। कार्य में सफलता प्रदान करने के कारण ही इसका नाम विजया एकादशी व्रत पड़ा है। इस व्रत का महात्म्य सब पापों को दूर करता है। व्रती के सारे दुख दारिद्र दूर होते हैं। इस व्रत की महिमा से इस लोक में जय और परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इस व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पूजन विधि विधान। यह व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन व्रती प्रातःकाल उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नानादि से शुद्ध हो स्वच्छ वस्त्र धारण करे, भूमि पर 7 प्रकार के अन्न सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर मिट्टी का बना हुआ सुंदर कलश स्थापित करे। एक पात्र में जौ भरे और उसे कलश पर स्थापित कर दे। जौ के बर्तन में श्री लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके उनका विधि पूर्वक पूजन करे। रात भर भजन कीर्तन में गुजारे। द्वादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय उस घड़े को किसी जलाशय के निकट नदी या झरने के पास ले जाकर यथाविधि पूजन करे। फिर उस घड़े को मूर्ति सहित किसी ब्राह्मण को दान कर दे। व्रत के दिन एक समय सिंघाड़े का फलाहार करे। अन्न सेवन से परहेज करे। दूसरे दिन पारण करे। व्रत कथा। इस व्रत की कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में निम्नलिखित प्रकार से बात उस समय की है जब भगवान श्री राम 14 वर्ष तक सीता और लक्ष्मण के साथ तपोवन में जाकर पंचवटी में निवास कर रहे थे। जब सीता माता को रावण हरण करके ले गया तो श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। इस बीच सुग्रीव व हनुमान से हो गई। हनुमान सीता की खोज खबर करने लंका में गए। वहां अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचकर उन्होंने दोनों ओर के समाचारों का आदान प्रदान किया। सुग्रीव की सलाह से वानरों की एक सेना तैयार की गई। श्री राम ने लक्ष्मण से विचार विमर्श करके पास के आश्रम में मुनिराज से संपर्क किया और पूछा, मुनिवर, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं समुद्र पार करके दुष्ट रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त कर सकूं। मुनिराज ने कहा, हे राम, मैं आपको ऐसे उत्तम व्रत को करने का उपदेश दूंगा जिसके करने से विजय निश्चित रूप से आपकी ही होगी। उस व्रत का नाम विजया व्रत है। एक एकादशी के दिन किया जाता है। फिर उन्होंने श्री राम को उस व्रत का करने का विधान भी समझाया। श्री राम ने मुनि द्वारा बताई विधि से व्रत का अनुष्ठान पूरा किया और लंका पर विजय प्राप्त की। सीता माता को रावण के चंगुल से मुक्त कराया। तभी से इस व्रत को करने की परंपरा आरंभ हुई। विजया एकादशी करने से मानसिक ताप दूर होते हैं और सात्विकता बनी रहती है। धन्यवाद।